मोदी सच्चे होते उनके बच्चे होते। सुनिए, जो भी बहन बेटी के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी वर्ग का हो, फांसी फांसी फांसी। अगर आप किसी को इंटरप्ट करोगे इसका मतलब यह है कि आप दलाली खा रहे हो। अब पुलिस मोटा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लेकर इस पर सारगर करती है, सांसद अंधा हो जाता है, विधायक मर चुका रहता है बेशर्मो। अटैक हुआ एसिड का, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ी शर्मनाक घटना है, हिंसक घटना है, चुनाव का खुमार है, चुनाव में गिफ्ट दिया है जनता को। अरे एक को एमसीडी मिली, एक को गुजरात मिला। देखिए इस तरह की घटना है। अभी मुझे पे आरोप लगा दिया जाएगा, आपने मेहताब वाले में क्यों नहीं बोला, मैंने फांसी की मांग की थी। और इन बच्चों को, दुराचारियों को, इनको भी फांसी दी जानी चाहिए, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके देखिए जिन बच्चों को फांसी दी जाएगी उनके माता पिता से मेरी भी सद्भावना जुड़ी है भाई, सीधी बात है। लेकिन इस तरह के तत्व अगर समाज में रहेंगे तो ऐसे ही हाथरास, उन्नाव और ऐसे बेटियों पर तो उत्पीड़न बनेगा। और महिला आयोग को इस पे संज्ञान में मामला लेते हुए उस बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और एक सरकारी आवास देना चाहिए। आप ही तय कर लेंगे क्या देना चाहिए? मोदी से तय कर लेंगे, 15 लाख देना चाहिए, वो तो आपको मिलता ही होगा। हाँ, तभी तो खुश है। आपको भी मिलता होगा, तभी हिमाचल में नहीं बोल रहे हैं। हिमाचल तो हम लोग भाई देखिए, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली तीनों का चुनाव फिर से करा लो, हम तो पहले से बोल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की दिल्ली में जो घटना है, देखिए राबिया कांड हुआ था और बच्चियों का रेप हुआ था, मामला मत घुमाइएगा। जब भी बच्चियों पे क्यों बात आती है तो हमारी सरकारें अंधी और बहरी हो जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेशर्मों ने ले लिया है, ज्यादा लगता है। जवान की बात के पीछे पड़े हुए हैं। चीख क्यों? अरे बाप रे, चीख क्यों रहे हो इतना? क्यों इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? और शांति रखो, सुन तो लो। पंडित जी फिर नरोत्तम मिश्रा शर्म आ रही है बिल्किस बानू पे? शर्म करने वाला शर्म आ रही है बिल्किस भंडारी पे? मैं करने चले जाते हो। इतने बहनों के हमारा रेप हो गया, उन्नाव हाथ में चुप, हम लोग भेंगे यही करने लगते हो तुम लोग। अरे अपने घर की बहन बेटे देखो, आज भी दामनी नामक बुलंदशहर में एक बच्ची को मार के लटका दिया गया। और शर्म की बात यह है कि उन्हीं की परिवार को गिरफ्तार करा दिया गया। क्या डर नहीं है बाबा की पुलिस को कि क्या कर रही है वो? एक बेटी जो पीड़ी, जिसकी मां रक्षाबंधन के दिन चली जाती है मामा घर, उसको उसके साथ गैंग रेप, उसके बाद उसको मारा जाता है, उसके बाद वो घटना करने के बाद उस पर ही आरोप लगाया जाता है। पुलिस मोटा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लेकर इस पर सारगर करती है, सांसद अंधा हो जाता है, विधायक मर चुका रहता है बेशर्मो। शर्म आती है कि नहीं आती बताओ? पहली बात देखिए, आप पहली बात, दूसरी बात सुनो, पत्रकार को आप बेशरम बोलेंगे, ये चीजें गलत है। आपको यही संस्कार मिला है, कहाँ से सीखे हैं, किस कार्यालय से सीखे हैं? चलिए चीख लीजिए, बताइए संस्कार दिखाते हैं अभी आपको। आप तभी से बात करिए, पत्रकार है। रुक जाइए, कपड़े उतार दिए कहते। आप कहेंगे कि आपकी कोई अगर आपके पास कोई माइक लगा देता, आप उसको गाली दे रहे, कौन जाएगा आपके पास? चलिए आप सुना ही लीजिए पहले। जब मैं तो बोल दिया, बात तो सही कह रहे हैं, सुनिए। और हम पे जब मध्य प्रदेश में कपड़े उतार दिए गए थे तब क्यों नहीं बोल पाते? करने आए थे वहाँ पे, तुम्हारे तो कपड़े उतार दिए गए थे, तब तो कहा गया था फांसी ना लगा लो। जब सरकार तुम्हारे कपड़े उतारती है तो तुमको तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, बीगी बिल्ली। याद समझ में एक मिनट सुनो पहले सुनो, जवाब लिया करो पहले। बीच में बोला नहीं जाता इस तरह से। अगर आप किसी को इंटरप्ट करोगे इसका मतलब यह है कि आप दलाली खा रहे हो और बोले नहीं दे रहे हो। जब महिलाओं की बात आती है, हाथ बिल्किस बानो पे संस्कारी हो गए, अंकिता भंडारी पे चुप हो गए। हम तो अब आपके लिए फांसी की मांग कितनी बार चुप हो गई फांसी उसको। 4 दिन गुजरात चुनाव तक उसको दिखाया गया, यह लाश मिली, ये मिला। अरे भैया फांसी तो बेशर्मों को, जो भी बहन बेटी के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी वर्ग का हो, फांसी फांसी फांसी, बनाओ कानून। लेकिन नहीं, माँ कैसी हो, मैंने खाना खाया, 40 कमा लेके पहुंच जाएंगे गुजरात। सुनिए पहले, मोदी सच्चे होते उनके बच्चे होते। सुनिए, मोदी अगर बहुत सच्चे होते, सच्चाई का यही प्रमाण है, जिसका बच्चा को वही बच्चे हैं। लव कुछ नहीं थे राम के बच्चे। अरे सुन लो, हाँ मैं बहुत झूठा हूँ। मैं तो ग्राउंड में दिखा के देखता हूँ, झूठ दिख रहा है। सिलेंडर का बाटला नहीं दिखा, गाँव में दिखाया, झूठ है कि सच है? हम तो दिखाने पे विश्वास करते, कहने पे नहीं। आज भी देश में 61 गैंग रेप गुजरात में हुए, 3000 ज्यादा रेप गुजरात में हुए, 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। आज भी गाँव की जमीनें बेची जाए ठेकेदारों पे। यहाँ पे कितने चैनल खड़े हुए जिन्होंने गुजरात कवर किया, लाइव कवर किया कि खेतों में हेलीपैड बना दिए गए थे, मजाक बना दिया गया था इस चीजों का। फिर भी तो चोपड़ा साफ हो गया ना कांग्रेस का। कांग्रेस का चोपड़ा साफ हुआ है कि ईवीएम ने साफ करा दिया इनको? ये देखना है, ये भी देखना है ना आप लोगों को कि कांग्रेस का चोपड़ा साफ हुआ है, कैसे इन्होंने काम कर लिया है। लेकिन बार बार जीत भी तो रही बीजेपी, आप जब इतना मुद्दा उठा रहे हो। बीजेपी जीत रही कि ईवीएम जीत रहा? बीजेपी जीत रही कि ईवीएम जीत रहा? जीत रहा ईवीएम ना। तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन कहता है आके चेक कर लो, ईवीएम चैलेंज करता है, करो चेक करो, ईवीएम जाके करो ना भाई। ईवीएम का देखिए मसला ये है कि 20 लाख ईवीएम गायब है, चुनाव आयोग ने कहा है। ओपनली बुलाते हैं, आके इसको साबित कर दो। चुनाव मैं कह रहा हूँ 20 लाख ईवीएम में चुनाव आयोग ने कहा गायब है, वो कहाँ है?
किसके पास है? लेकिन जहाँ हार जाते हो वहीं ईवीएम की आवाज उठाते हो। हाँ, हिमाचल में तो चुनाव कराने कर रहे हैं। अब मैं एक शख्स से मिलाना चाहूंगा कि इस घटना का बुलंदशहर का मैंने जिक्र किया था, जहां उस बेटी को मार के लटका दिया गया, उस पीड़ित का भाई मेरे साथ है। आप इनको भी समय दें, इनकी बात भी रखी जाए मीडिया पे, जरूर पूछेंगे सवाल क्या हुआ था इनके साथ, किस तरह से घटना हुई थी, पूरे जरा विस्तार से बताइए आप। रक्षाबंधन का टाइम था और तेज बोलिए। रक्षाबंधन का टाइम था। मेरी बहन थी, 15 साल 7 महीने उसकी उम्र थी। उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई मायके गया था अपने रक्षाबंधन पर, और पिताजी 12 पर गए थे। छोटा वाला भाई उसके साथ था। तो वो सुबह घेर में चारा डालने गई थी, तो साथ में ही एक पड़ोसी का मकान मिला हुआ है हमारी मकान से। तो 2 फुट की बाउंड्री है, उसको वहाँ से ले आकर के अपने घर में पहले नीचे मार करके एक बिजली के तार पे टांग दिया। गांव वालों के द्वारा पता चला कि आपकी लड़की को मार करके पीछे सुरेश सनोब लाल सिंह के घर में टांग रखा है। तो हम जब तक जाते हैं तो पूरे मकान का ताला लगा करके आरोपी ने सिर्फ मेन गेट का खोल रखा था। तो हम जब तक जाते हैं तो वो फरार हो चुके होते हैं, और पुलिस ने ही आकर उसे अपने घर से उतारा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जो कि पूरी तरह फर्जी होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमें डिले करते करते हमें 22 दिन बाद दी जाती है कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ लड़की का फांसी लगाने का कारण आया है, जो कि घर पे 8 सदस्य मौजूद होते हैं और 8 बच्चे होते हैं। उनके बीच में जाकर के सिर्फ मरती है तो सिर्फ हमारी बहन मरती है। और कोई भी आरोपी, एक आरोपी को 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है पुलिस 302 का, और एक आरोपी को गिरफ्तार करती है जिसे नाबालिग बनाया गया, और वो नाबालिग नहीं है। उसकी 22 साल उम्र उसके पिताजी के बयान के द्वारा मैच की गई है, जो कि टीसी उसने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया है वो पूरी तरह फर्जी है, जो कि 5वीं में उसका कोई भी स्कूल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो पूरी तरह फर्जी है। उसको 22 साल के लड़के को 15 साल का बना दिया गया, और वो पूरा केस नाबालिग लड़के के ऊपर कर दिया गया। अब आपसे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसमें? सिर्फ कार्रवाई ये हुई है कि एक लड़के को 376 पॉक्सो एक्ट और 302 का मामला। पूनम पंडित जी को इस घटना की पूरी जानकारी है, थोड़ा कभी मिले तो उनको भी याद दिला दीजिएगा आप लोग। 302 का मामला होने के बावजूद उसे 306 में तब्दील कर दिया गया, और उस लड़के को नाबालिग जेल में वो अभी सजा काट रहा है, जो कि बालिग वाले जेल में जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से हम तो सांसदों के पास और विधायकों के पास, जो भी हमें जिस भी पार्टी से हेल्प चाहिए थी, क्या चाहते हैं? सरकार से न्याय चाहते हैं। एक मिनट जो भी जिस पार्टी के पास हमें जाना चाहते थे सबके पास गए हम, पर हमें कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस वाले तो बिल्कुल भी हमारी कोई सुनी नहीं रहा जी। तो मतलब ये है कि हमारा कहने का मतलब है कि इस मसले पे बुलंदशहर के एसपी से भी बात करूंगा, ऑन रिकॉर्ड इन्हीं पब्लिक के बीच में से बात भी करूंगा। आगे की रणनीति हम बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत जय हिंद, जय भारत। इस तरह से दिल्ली में एक सरेआम दिन दहाड़े एक बच्ची पर एसिड फेंका जा रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? दुखी भी हूँ, स्तंभ भी हूँ, शब्द नहीं है। अभी 2 इंटरव्यू किया, लेकिन मीडिया ने उसको थोड़ा सा खेल में ले लिया। ऐसी घटनाएं समाज को दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं, गमगीन कर देती हैं, आंखों को माहौल ख़राब कर देती हैं। कि आज के परिप्रेक्ष्य में समाज में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, और जब हम लोग समाज के दायरे को देखते हैं, समाज में रहते हैं, जहाँ पे नारी पूजी जाती हैं, जहाँ नारी का सम्मान, सीता का, यशोदा मैया का, कौशल्या माँ का या सम्मान होता है, वहीं आज हमारी देवी भवानी को एसिड फेंक दिया जाता है, कहीं पर उनका दुष्कर्म किए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जघन्य अपराध है। अब केंद्र में बैठी सरकार, भाजपा सरकार, और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार, ये दोनों को तय करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब आज राहुल गांधी की यात्रा, जिसमें श्रीनिवास जी मौजूद हैं, इसमें प्रदेश प्रवक्ता भी कितने कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, वो यात्रा ढोंग की हो जाती है, लेकिन जो दिल्ली में कांड हो रहे हैं वो सच के हैं। अब देखिए ना, हालात कहाँ हैं महिलाओं के। बेटी पढ़ाओ का नारा लगता ज़्यादा ले लिया है भाजपाइयों ने, कोई बयान नहीं, स्मृति ईरानी जी का कोई बयान नहीं, वित्त मंत्री का कोई बयान नहीं, महिला आयोग का कोई बयान नहीं, कोई बयान किसी का नहीं आ रहा। तो ये हालात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो नारी सुरक्षा की बात की थी, नारी सम्मान की बात की थी, की है क्या? की थी में की है में बड़ा अंतर है।